रेंट का खर्चा, ग्रोसरीज का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, बहुत खर्चे है भाई ऑस्ट्रेलिया में। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले मैं बता रहा हूँ ओवरऑल। तो पूरा मंथ का वो ग्रोसरीज का खर्चा, उसमें भी आपका 150 से लेके 180 तक रहता है ग्रोसरीज का खर्चा। वो डिपेंड करता है सब पे। अगर आप ज़्यादा जंक फूड खाते हो, ज़्यादा बाहर का खाते हो, तो फिर आपका वो खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन नॉर्मली जो खर्चा होता है ना, जो मतलब नॉर्मली एक्सपेंस होता है ग्रोसरीज का पूरे महीने का, वो होता है 150 से 180 के बीच में होता है। नॉर्मल की बात कर रहा हूँ मैं। और दूसरा एक एक्सपेंस है एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कि अगर आपको यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी जाना है या फिर कहीं पे भी जाना है, तो आप यहाँ के बसेस है, फेरीज है, ट्रेन है, उसका यहाँ पे इस्तेमाल करोगे, ज़रूर करोगे। ठीक है, तो वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो भी एक एक्सपेंस में ही आता है, क्योंकि उसका भी आपको यहाँ पे ब्रिस्बेन की स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक गो कार्ड करके होता है, जो मतलब ट्रांसपोर्टेशन कार्ड है। तो वो हर जगह पर चलता है, मतलब ट्रेन में, फेरिस में या बस में कहीं पे भी जा रहे हो तो वो कार्ड आपको सिर्फ यहाँ पे टच करना होता है, और वो जो पैसे होते हैं वो आपके अकाउंट से कट हो जाते हैं। पहले अकाउंट वो सब करना होता है। अगर आपको एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए रिलेटेड टू माय एक्सपेंसेस, तो उस पर अगर वीडियो चाहिए तो मुझे इसे कमेंट करके बताना। कमेंट भर दो, पूरी आग लगा दो कमेंट में। ठीक है, तो हम उस पर भी एक वीडियो लाएंगे कि स्पेसिफिक मेरा मतलब एक्सपेंस कितना होता है यहाँ पे। लेकिन इस वीडियो में मैं जनरली बात तो करने वाला हूँ कि एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट ये सब खर्चे तो होते ही है, लेकिन आपको स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो मुझे इसे कमेंट करके बताना है। ठीक है, जो आता है वो होता है कि आप अगर यहाँ पे आए हो तो स्टार्टिंग में आपके पास जॉब नहीं होगी तो आप यहाँ पे ऊबर करोगे, क्योंकि ऊबर बहुत ही अच्छा बेस्ट ऑप्शन है। जो भी यहाँ पे स्टार्टिंग में लोग आते हैं, जॉब नहीं करते, जॉब नहीं मिलती है, तो नॉर्मली वो सब लोग ऊबर ही करते हैं। ठीक है, तो ऊबर के लिए आपको यहाँ पे एक एक्टिवा चाहिए या फिर कार चाहिए, तो जैसा आपका बजट,
ठीक है। अगर आप एक्टिवा ले लोगे तो फिर एक्टिवा भी रेंट पे मिल जाता है, यहाँ पे 120 या 130 पर वीक होता है रेंट, और पेट्रोल का अलग से होता है, और गाड़ियाँ भी रेंट पे मिल जाती है। लेकिन जनरली लोग प्रीफर क्या करते हैं कि रेंट से ले, इससे अच्छा है कि यहाँ पे अपनी कार ले ले खुद से। तो अपनी कार आप लेते हो, अपना एक्टिवा लेते हो, तो उसमें फिर इंश्योरेंस का खर्चा आता है और पेट्रोल का खर्चा तो आता ही है, वो तो है ही। उसकी बात हम बाद में करेंगे, एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे उस पर कि मतलब कितना इंश्योरेंस का होता है, कितना वीकली होता है, कितना वीकली पेट्रोल चाहता है डेली आप ऊपर करते हो, वो सब ठीक है, उसके बारे में हम बनाएंगे। लेकिन उसका भी खर्चा होता है, वो ध्यान में रखना कि हाँ अगर आप ऊबर करना है तो कुछ लेना पड़ेगा, तो उसका भी खर्चा होता है, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सपेंस में, तो वो होता है कि आपका मोबाइल रिचार्ज। यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे मतलब बहुत सारे ऑपरेटर है, जैसे टेल्स्ट्रा है, ऑप्टस है, वोडाफोन है, बहुत सारे ऑपरेटर है यहाँ पर भी। लेकिन आपको वो मोबाइल प्लान में भी यहाँ पे रिचार्ज तो कराना पड़ेगा, ठीक है, जैसे हम इंडिया में करते थे। तो वहाँ पे यहाँ पे भी मंथली प्लान होते हैं। नॉर्मली लोग मंथली प्लान पे ही कराते हैं और प्रीपेड ही कराते हैं, क्योंकि पोस्टपेड तो आई थिंक मुझे पता नहीं है, लेकिन वो महंगा होगा, तो लोग प्रीपेड ही कराते हैं। मैंने प्रीपेड करा है, मेरी बात कर रहा हूँ, तो मैंने वोडाफोन का कार्ड लिया है, तो उसमें मैंने कराया है 1 महीने का $30 वाला प्लान, जिसमें 40 GB डेटा आता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब इंडिया जैसा नहीं है कि एक दिन में आपको 1.5 GB डेटा मिलता है, ऐसा नहीं होता है, ये पूरे महीने का 40 GB डेटा होता है, ठीक है। तो ऐसा प्लान मैंने कराया। लेकिन मैं क्या ऑटो टॉपअप ऑन रखता हूँ, जैसे कि मुझे हर बार इसको पेमेंट नहीं करना है, हर बार मतलब रिचार्ज नहीं करना है, ऑटोमेटिकली वो मेरे अकाउंट से कट हो जाता है, तो वो मैंने ऑन रखा है। इसीलिए मुझे वो जो रिचार्ज पड़ता है वो 25 में पड़ता है, $5 ऑफ करके। तो वो जो एक्सपेंस है वो है पूरे महीने का $25, तो उसको भी वो ऐड कर देना आप। अभी कौन सा बचा एक्सपेंस में जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है गाइस। तो ऑलमोस्ट मतलब जो नॉर्मल खर्चे होते हैं एक स्टूडेंट लाइफ में, आप यहाँ पे आते हो, तो वो मैंने आपको बता दिए कि जैसे कि मैंने फिर रिपीट में करता हूँ कि रेंट हो गया, ग्रोसरीज हो गया, और आपका मोबाइल और वोडाफोन का रिचार्ज हो गया, और ठीक है आप नॉर्मली कहीं पे जंक फूड खाते हो, बाहर का खाते हो, तो वो खर्चा हो गया। तो वो सारा मिला के अराउंड $1000 तो हो जाता है, ठीक है। वो तो हो ही गया, आप गिन लेना, ठीक है, लेकिन वो $1000 तो हो गया, ठीक है, महीने का वो, ठीक है। उससे अलावा अगर मैंने बताया था कि अगर आपके पास है कोई व्हीकल है, अगर आप उबर करते हो, ठीक है, तो आपके पास व्हीकल है, तो एक्टिवा है आपके पास, तो उसमें थोड़ा सा कम खर्चा होगा, क्योंकि उसमें क्या है, लोग यहाँ पे जनरली रेंट पे ले देते हैं एक्टिवा। तो रेंट होता है पर वीक 130 या $140 का समथिंग होता है रेंट। तो 130 × 4 मतलब 520 हो गया, ठीक है। तो वो एड ऑन हो जाएगा, ठीक है उसमें। और अगर पेट्रोल है, पेट्रोल है क्या, पेट्रोल तो पुराना ही पड़ेगा ना भाई, तो डेली आपका पेट्रोल जाएगा, ठीक है। तो एक्टिवा तो मतलब माइलेज अच्छी देता है, तो उसमें पेट्रोल कम जाता है, तो वो भी खर्चा आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। जो नॉर्मल एक्सपेंसेस मैंने आपको गिनवा है स्टूडेंट लाइफ में, वो होते हैं 1000 या फिर 1100 समथिंग होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास मतलब मैंने बोला कि रेंट पे एक्टिवा है या फिर कार है आपके पास, और तो फिर पेट्रोल का खर्चा वो सब ऐड ऑन करके फिर 2000 तक भी पहुंच जाता है, ठीक है। आपका जो महीने का जो एक्सपेंस है वो 2000 तक भी पहुंच जाता है। अगर आपके पास अपना खुद का व्हीकल है तो भाई इतना खर्चा हो जाता है। और जो हमने रेंट की बात की थी वो तो मैं नॉर्मली रेंट बोला था, लेकिन अगर आप सिटी के पास रहते हो तो उसमें भी बढ़ोतरी होती है, क्योंकि सिटी के पास जो रेंट होता है वो $250 या $300 होता है नॉर्मली पर वीक का, तो उसमें भी फिर आपका खर्चा बढ़ जाता है। तो ऐसे तो आप पे डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, आप कितना खर्चा कम करना चाहते हो कि बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जो नॉर्मली खर्चा होता है, मैंने बताया कि नॉर्मली होता है वो 1000 होता है, और अगर आपके पास कार और वो सब है तो 2000 तक भी जा सकता है। हाँ तो गाइस, इस वीडियो में मैंने जो भी आपको एक्सपेंसेस बताए वो सारे सैड एक्सपेंसेस है, यानी कि हम लोग 4-5 लोग रह रहे हैं, ठीक है, इसीलिए वो सारे जो यहाँ पे एक्सपेंसेस लाइक रेंट एंड ग्रोसरीज, जो मेन जो एक्सपेंसेस है, 2 मेन एक्सपेंसेस वो डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप अकेले रह रहे हो या फिर 2 लोग ही रह रहे हो तो फिर आपके भाग में ज़्यादा आएगा, मतलब रेंट भी ज़्यादा आएगा, ग्रोसरीज भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो उसका मतलब वो ध्यान में रखना कि अगर आप यहाँ पे 4-5 जन रहते हो तो वो जो रेंट का खर्चा, ग्रोसरीज का खर्चा, जो मेन 2 ये जो एक्सपेंस होते हैं वो यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं, इसीलिए वो कम आता है, ठीक है। तो इसको ज़रूर से ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन अर्निंग की जो बात है वो हम करेंगे अगले वीडियो में, जिसमें मैं बात करूँगा अर्निंग के बारे में, ठीक है। इसमें मतलब ज़्यादा बात नहीं करता हूँ मैं अर्निंग के बारे में। उस वीडियो में मैं अर्निंग और एक्सपेंस दोनों को कंपेयर करूँगा कि
आप इतना अर्निंग करते हो, इतना एक्सपेंस करते हो और कितना आप सेव कर पाते हो, ठीक है। क्योंकि सेव करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको फिर अपनी कॉलेज की या फिर यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस भी पे करनी होती है। तो आपको मतलब एक एक महीने में थोड़ा थोड़ा सेव तो करना पड़ेगा, क्योंकि फ़ीस निकालनी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बहुत फ़ीस होती है यहाँ पे। अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके आए हो तो बहुत फ़ीस होती है, ठीक है गाइस। तो उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसका पूरा समअप होगा इस वीडियो का, वो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आई हो, ठीक है, मैंने आपको एक्सपेंसेस बताए वो एकदम जेन्युइन एक्सपेंसेस है गाइस। अगर आप यहाँ पे आओगे तो वो एक्सपेंसेस तो होने ही वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो